एंड वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को, उसका रिजल्ट 3 तारीख को ही आ गया था। ये वीडियो मैं थोड़ा-सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लेट ही पता चला कि रिजल्ट आया है और मैं थोड़ा-सा काफ़ी व्यस्त हूँ अपने जॉब में, जिसके कारण से मैं उतना अपडेट नहीं रह पा रहा हूँ। किसी भी वेबसाइट को चेक करना हो या उस पे कोई भी नया नोटिस आया हो, नोटिफ़िकेशन आया हो, उस चीज़ को देखना हो, ये सब चीज़ें मैं मिस कर दे रहा हूँ। तो किसी ने मुझे कहा तो मैंने रिज़ल्ट को चेक किया तो बाकी सब चीज़ें ये सब पता चली तो मैं इस पे सोचा कि वीडियो बना दूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे इस चैनल पे आके विज़िट करते हैं, प्रोग्रामर से रिलेटेड हो या बीपीएससी टीचर से रिलेटेड हो, वो सारे नॉलेज खोजते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ। इसमें कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और वेटिंग लिस्ट भी जो प्रोग्रामर का एक वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है, उसको भी मैं इस वीडियो में मैं शो कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए कट ऑफ बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पर्सन जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो एक कट ऑफ का अनुमान लगा के ही अपना प्रिपरेशन में जो भी अपना धार देना हो, जैसे कि प्रिपरेशन किस लेवल का करना हो, वो तय करता है। तो कट ऑफ बहुत मायने रखता है कोई भी कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करता है। तो इसमें हम कट ऑफ पे विचार करेंगे और इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, थोड़ा-सा उसके कट ऑफ के बारे में बताएँगे। तो देखिए इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कट ऑफ बस 50% ही माना जाता था। 50% जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 50% 50 नंबर हुआ। 50 नंबर अगर आ गया जनरल को तो वो क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार कट ऑफ जारी किया गया है। तो पहले होता क्या था कि सीट नोटिफ़िकेशन के टाइम सीट नहीं दिखाया जाता था, कितना सीट पे एग्ज़ाम हो रहा है और इस बार भी नहीं दिखाया गया है। तो इस बार भी जब वैकेंसी आई थी तो उस समय नहीं बताया गया था कि कितने सीटों पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ये सब वो लोग छुपा के रखते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो पता चला कि कितने लोग क्वालीफ़ाई किए और कितने लोग वेटिंग में गए हैं। तो जो भी लोग क्वालीफ़ाई किए हैं उनकी संख्या है 215। तो ऐसे माना जा रहा है कि 215 ही प्रोग्रामर का सीट था क्योंकि 215 लोग जो हैं ये क्वालीफ़ाई कर गए हैं, मतलब इन लोगों का जॉब पक्की है, ठीक है। और कुछ लोगों का वेटिंग में रिज़ल्ट है, तो होगा क्या कि ये 215 में जिनका रिज़ल्ट है वो अगर किसी कारणवश जॉइन नहीं करते हैं, इनमें से कुछ लोग अगर जॉइन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि इनमें से अगर 50 लोग जॉइन नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट से 50 लोगों को जॉब इसमें मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया, ये अच्छी बात है वेटिंग लिस्ट देना। ये ऐसा करता है ये बेल्ट्रॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा-सा कट ऑफ पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ अगर देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। एक तो सिलेबस चेंज कर दिया था प्रोग्रामर के एग्ज़ाम में और सिलेबस चेंज होने के कारण थोड़ा-सा हार्ड हो गया था और क्वेश्चन भी हार्ड पूछा गया था। इस बार का क्वेश्चन भी टफ था, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारीख का ही लेटर है ये 2/1/2024 अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और ये जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया। तो अब यहाँ पे प्रोग्रामर अभ्यर्थियों के परीक्षा फल के संबंध में है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया नेट क्वालीफाइंग मार्क्स की गणना कैसे की गई है, ये टेबल के अनुसार आपको समझाया जा रहा है। इस टेबल पे विचार करते हैं तो देखिए वैकेंसी में ही जब वैकेंसी आया था उसका नोटिफिकेशन उसी में बोल दिया गया था कि जनरल BC1 और BC2 इनका जो जो भी इनका कट ऑफ होता है सेम होता है। तो यहाँ पे सेम रखा गया है, जैसे 100 नंबर का एग्जाम है तो कट ऑफ फिक्स किया गया है 65। 65 कट ऑफ है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि ये PDF क्लियर नहीं है। अब देख लीजिए 65 ये जनरल BC1 BC2 के लिए रखा गया है। तो इनको तो कोई वेटेज मिलने से रहा, इनको कोई वेटेज नहीं मिला है, तो इनका वेटेज मार्क्स हो गया 0। तो इनका फाइनल जो कट ऑफ तय किया गया है वो 65 ही है, ठीक है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल को थोड़ा-सा यहाँ पे एक तरह से वेटेज मिल जाता है। तो देखिए फीमेल को 10% का वेटेज मिला है। तो ऐसे तो कट ऑफ 65 ही तय किया गया है, लेकिन आप 65 का 10% निकालिए तो वो हो गया 6.5। तो 6.5 को थोड़ा-सा और बढ़ा के ये उसको क्या मान लिया गया है यहाँ पे 7 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से माइनस कीजिएगा 6.5 को तो 58.5
5 आएगा, मतलब 58.5 आएगा, तो इसको 58 कंसीडर किया गया है। तो 58 फीमेल का कट ऑफ गया है। एससी एसटी का कट ऑफ भी उतना ही गया है जितना फीमेल का गया है, क्योंकि इनको भी 10-10% का ही छूट मिलता है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है, जो भी दिव्यांग जन है, उनको 15% का छूट मिलता है, तो जिसके कारण से इनका कट ऑफ गया है 55। तो इस आधार पे रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये कट ऑफ का एक तरह से एनालिसिस है। अब देखते हैं वेटिंग वालों को कितना कट ऑफ रख के वेटिंग में उठाया गया है। तो इनका अगर देखा जाए तो 63 मार्क्स जिनका है वो वेटिंग में आए हैं। ठीक है, वो वेटिंग में आए हैं। और उसी तरह से 63 में फिर आप 10% करके माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया 57 फीमेल। कोई फीमेल है जिनका मार्क्स 57 है, तो वो वेटिंग में आ गई होंगी। लेकिन अब ये भी फिक्स नहीं एकदम 57 है तो वेटिंग में, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका 57 मार्क्स होगा फिर भी वो वेटिंग में नहीं होंगे। लेकिन जिनका मार्क्स 58 होगा वो पक्का वेटिंग में होंगे, क्योंकि 57 बहुतों का मार्क्स होगा, तो सबको तो वेटिंग में नहीं रख लेगा, कुछ ही सीट पे वेटिंग रखा जाता है। तो उस तरह का ट्रेजेडी उनके साथ हो सकता है। उसी तरह से 10% एससी एसटी का भी है, तो इन लोगों को भी 57 पे ही उठाया है वेटिंग के लिए, और 54 उठाया है दिव्यांगजन को वेटिंग के लिए। नीचे वेटिंग का एक लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए संख्या क्या है, बस संख्या दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। देखिए 54 लोगों को वेटिंग में रखा है। अब ये 54 लोग एक तरह से अभी ये कहीं का नहीं है, मतलब इनको ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इनका हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है, एक मेरा सेंस ये बोल रहा है कि इनमें से ना भी तो 50% लोगों का तो जॉब पक्का है जो वेटिंग में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग टीआरई 1 में सिलेक्ट हो गए हैं। ये थोड़ा-सा मैंने गलत लिया, TRE1 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होता है बीपीएससी का, वो TRE 1 में सिलेक्ट हो गए हैं, और कुछ लोग TRE 2 में भी सिलेक्ट हो गए हैं। और जो लोग इनमें सिलेक्ट हो गए हैं, उनमें से 90% लोग जो हैं, वो इसी में रहेंगे, इसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। ठीक है? तो जैसे कि मेरा खुद का रिजल्ट है इसमें प्रोग्रामर में, लेकिन मैं भी ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूँ प्रोग्रामर को, तो एक सीट तो ऐसा ही आपको मिल गया, मतलब जो भी 54 है उसमें से जो ऊपर के होंगे उनको तो ऐसे ही, अगर मेरे न ज्वाइन करने से इनका तो जॉब पक्का हो गया। ठीक है, उसी तरह से और भी लोग होंगे जो अपना अपना सीट छोड़ेंगे, तो इनमें से उसी तरह से सबको मिलते जाएगा, इसी अनुसार से, इसी सीरियल के अनुसार से। तो चलिए अच्छी बात है, जब आपको नहीं करना है तो आप उस सीट को छोड़ दीजिए ताकि औरों लोगों को मिल जाए। वैसे भी बिहार में बेरोजगारी बहुत है, और प्रोग्रामर बहुत अच्छी पोस्ट होती है। लेकिन बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे कि किसी का घर के पास के स्कूल में अगर मिल गया है तो वो तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्रामर में अदर जिला में आपको जॉब दे देगा, तो फिर दूर, घर से बहुत दूर भी काम करना होगा, बहुत सारी चीज़ों पे सोचना होता है। मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।